बाबा जो है हिंदू राष्ट्र के प्रवक्ता है। बाबा कोई है नहीं। मौलाना इस्लाम की प्रचार करे तो वो गलत नहीं। बाबा है, हिंदू है, स्वामी है, ब्राह्मण है, प्रचार कर रहे हैं हिंदू धर्म का, तो क्या गलत कर रहे हैं? आप लोगों को इतना ऑब्जेक्शन क्यों है? आपने कहीं भारत में देखा है ऐसा कि कोई है मुस्लिम मुल्ला हमारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे? ये आके सीधा कह रहा है कि हमको साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? गोपाल रविदास का स्थान वो तो बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तो है ही, सिर्फ घोषणा करना बाकी है। आप और लोकतंत्र बाबा साहब के संविधान से स्थापित है, जो समतामूलक समाज है, बराबरी का है। हिंदू राष्ट्र में बराबरी नहीं होगी। और हिंदू राष्ट्र ये दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, वो देश दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। इसलिए यहाँ के नागरिकों को हिंदू राष्ट्र पसंद नहीं है। हिंदुओं की मेजोरिटी ज्यादा है इंडिया में, तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? और विश्व ममन बोलने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों को तो जेल के सलाखों में होना चाहिए। बाहर कैसे ताजु की बात है। हम सरकार से मांग करेंगे, माननीय नीतीश जी की, ऐसे लोगों को जेल के सलाखों में होना चाहिए और साथ देने वाले को तत्काल मुकदमा किया जाए। महागठबंधन की सरकार में अक्सर देखा जा रहा है कि बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ दी जा रही है। हाजीपुर में तोड़ दी गई, नौबतपुर में ये दूसरी बार घटना हुई है। तो आप लोग की सरकार, जो सेकुलर सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं और इसके लिए क्या कार्रवाई करना चाहिए? कि हमारी सरकार जो बदल गई, लेकिन सरकार में रहने सहने वाले जो लोग हैं उनका मियाज नहीं बदला है। और इसलिए उनको मियाज बदलने पर हम लोग लगे हुए हैं। जो सामंती सोच वाले अफसर लोग हैं, ऐसे करता धरता है, उनको हम बदलना चाहते हैं। महंगाई है वो कम होना चाहिए, लेकिन ये बाबा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनने से महंगाई कम होगा क्या? हिंदू राष्ट्र बनने से सबको रोजगार मिल जाएगा? हिंदू राष्ट्र से शिक्षा मिलेगा? शिक्षा मिलेगा बाबा साहब के संविधान से। बाबा से आप लोगों को इतना ही एलर्जी था, बाबा से आप लोगों को इतनी ही उसका विरोध कर रहे थे, तो आपकी सरकार ने उसे परमिशन क्यों दिया बिहार में आने का? परमिशन नहीं देते। ये गलती कहीं ना कहीं तो आपके गवर्नमेंट और आपके मुख्यमंत्री की भी तो है, प्रशासन की भी तो है। भारत का संविधान सबको आज़ादी देता है, आप दायरे में रह करके। हिंदू राष्ट्र की बात तो नहीं करता है। तो दायरे में तो है बेचारे, दायरे में सत्संग नहीं। कर रहे, प्रवचन कर रहे, अच्छी बातें आपने बता देखा रहे कि तरेट हैं। में- बिहार के लोगों को कैसे हो बिहार के पागलों, क्या आप पागल नहीं है उनके? अब तो अपमानित किया बिहार के लोगों को। बिहार के लोग पागल दिखाई पड़ रहा है क्या? बिहार में एक से एक लोग हैं। बिहार में महात्मा बुद्ध का यही ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके साथ भी बड़े बड़े पागल देखे गए हैं गाड़ियों में। बिहार में जो बाबा हैं तो उनके साथ में बड़े बड़े उनके जो पागल लोग घूम रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि जब वो एयरपोर्ट पे उतरे तो उनके चाहने वाले, जो उनके पागल लोग भी थे, बड़े बड़े नेता पागल, तो क्या कहेंगे? तो सब आरएसएस भाजपा के एजेंट लोग हैं। को भी एक बार कम से कम पर्चा खुलवाना चाहिए। हो सकता है कि आप एमएलए से एमपी नेक्स्ट टाइम में बन जाए। बाबा का आशीर्वाद लेते रहो। हम तो हमारी जनता ने पर्चा ने खोल दिया है। बिहार के तमाम एमएलए एमपी जनता के पर्चा से खुले हैं। और बाबा के अगर रहता तो कोरोना का है। बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं आशीर्वाद लेने। ये सब नेता भ्रष्टाचारी है, सब दंगाई लोग हैं। देखिए, नौबतपुर में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए हुए हैं। और आज की जो घटना हुई है नौबतपुर में ही हुई है। वहाँ बाबा जो हमारे विचारधारा है, हम सब जितने भी बहुजन समाज के विचारधारा है, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति थी तोड़ी गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फुलवारी शरीफ माननीय विधायक है गोपाल रविदास जी। सर, बाबा आए हुए घूमने के लिए, बाबा आए हुए प्रवचन देने के लिए, और आपके बाबा की मूर्ति तोड़ दी गई आज नौबतपुर में, क्या कहेंगे? बाबा जो है हिंदू राष्ट्र के प्रवक्ता है। बाबा कोई है नहीं। हिंदू धर्म के स्थापित करने वाले प्रवक्ता है। और हिंदू धर्म के जो प्रवक्ता रहा है वो शुरू से बाबा साहब के विरोधी रहा है। इसलिए एक विचारधारा है बाबा साहब का, जो दलितों, गरीबों, मजलूमों की विचारधारा है, उस विचारधारा को नाश करने। मौलाना इस्लाम की प्रचार करे तो वो गलत नहीं। बाबा है, हिंदू है, स्वामी है, ब्राह्मण है, आपको भी पता है, तो प्रचार कर रहे हैं हिंदू धर्म का, तो क्या गलत कर रहे हैं? आप लोगों को इतना ऑब्जेक्शन क्यों है? आपने कहीं भारत में देखा है ऐसा कि कोई है मुस्लिम मुल्ला हमारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे? कहीं आपने सुना उनके मुँह से? तो क्या चाहते हो? ये आके सीधा कह रहा है कि हमको साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? गोपाल रविदास का स्थान वो तो बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तो है ही, सिर्फ घोषणा करना बाकी है। आप लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की संविधान हमको लोकतांत्रिक राष्ट्र की स्थापना की बात बोल रहा है। और लोकतंत्र बाबा साहब के संविधान से स्थापित है, जो समतामूलक समाज है, बराबरी का है। हिंदू राष्ट्र में बराबरी नहीं होगी। और हिंदू राष्ट्र ये दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, वो देश दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। इसलिए यहाँ के नागरिकों को हिंदू राष्ट्र पसंद नहीं है। और हिंदू राष्ट्र की आज कल्पना के 1925 में ही आरएसएस की स्थापना हुई और 1925 से ही कल्पना किए हुए कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब संविधान, जब भारत आज़ाद हुआ तो
संविधान बनाने की बात हुई कि अपना संविधान हिंदुओं की मेजोरिटी ज्यादा है इंडिया में, तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? हमारा संविधान कहा कि सर्वधर्म स्वभाव वाला संविधान होगा, सभी धर्मों के लोग रहेंगे, सभी समुदाय के लोग रहेंगे। ऐसा संविधान पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में नहीं है जो भारत का सुंदर समझे, सब समाज के यहाँ लोग रह रहे हैं और विश्व ममन बोलने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों को तो जेल के सलाखों में होना चाहिए। बाहर कैसे ताजु की बात है, हम सरकार से मांग करेंगे माननीय नीतीश जी की, ऐसे लोगों को जेल के सलाखों में होना चाहिए और साथ देने वाले को तत्काल मुकदमा किया जाए। महागठबंधन की सरकार में अक्सर देखा जा रहा है कि बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ दी जा रही है, हाजीपुर में तोड़ दी गई, नौबतपुर में ये दूसरी बार घटना हुई है। तो आप लोग की सरकार, जो सेकुलर सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं और इसके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार जो बदल गई, लेकिन सरकार में रहने सहने वाले जो लोग हैं उनका मियाज नहीं बदला है और इसलिए उनको मियाज बदलने पर हम लोग लगे हुए हैं। जो सामंती सोच वाले अफसर लोग हैं, ऐसे करता धरता है, उनको हम बदलना चाहते हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ ज़रूरत है रोजगार का, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का, महंगाई है वो कम होना चाहिए। लेकिन ये बाबा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनने से महंगाई कम होगा क्या? हिंदू राष्ट्र बनने से सबको रोजगार मिल जाएगा? हिंदू राष्ट्र से शिक्षा मिलेगा? शिक्षा मिलेगा बाबा साहब के संविधान से। बाबा साहब के संविधान से पुस्तकालय बनाने से संविधान बनेगा। बाबा से एक सवाल ये भी रहेगा सर कि जब बाबा से आप लोगों को इतना ही एलर्जी था, बाबा से आप लोगों को इतनी ही उसका विरोध कर रहे थे, तो आपकी सरकार ने उसे परमिशन क्यों दिया बिहार में आने का? परमिशन नहीं देते। ये गलती कहीं ना कहीं तो आपके गवर्नमेंट और आपके मुख्यमंत्री की भी तो है, प्रशासन की भी तो है। भारत का संविधान सबको आज़ादी देता है, अपने दायरे में रह, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दायरे में रहकर, डेमोक्रेटिक दायरे में सब कुछ कर सकते हैं। आप खा सकते हैं, पहन सकते हैं, सबकी आज़ादी देता है, लेकिन आप दायरे में रह करके हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता है। तो दायरे में तो है बेचारे, दायरे में सत्संग कर रहे, प्रवचन कर रहे, अच्छी बातें आपने बता देखा रहे कि हैं। बिहार के लोगों को कैसे हो बिहार के पागलों, क्या आप पागल नहीं है उनके? वो तो अपमानित किया बिहार के लोगों को। बिहार के लोग पागल दिखाई पड़ रहा है क्या? बिहार में एक से एक लोग है। बिहार में महात्मा बुद्ध का यही ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके साथ भी बड़े बड़े पागल देखे गए हैं गाड़ियों में। और जैन यहाँ जो पहला राष्ट्र है, यहाँ पर स्वतंत्र रूप से डेमोक्रेटिक राष्ट्र ही बना बिहार में, जहाँ पर हाजीपुर है वही ना पहली जो है गणतंत्र का स्थापित हुआ है। गुरु नानक 10वां गुरु है, यही जन्म लिया और पूरे देश को जो है दिशा देने का। तो भारत का जो बिहार है वो संपूर्ण से ज्ञान संपन्न है, एक से एक विद्वान लोग हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति हम ही लोगों ने दिया, राजेंद्र प्रसाद को। अच्छा, बिहार में जो बाबा हैं तो उनके साथ में बड़े बड़े उनके जो पागल लोग घूम रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि जब वो एयरपोर्ट पे उतरे तो उनके चाहने वाले जो उनके पागल लोग भी थे, बड़े बड़े नेता पागल, तो क्या कहेंगे? तो सब आरएसएस से भाजपा के एजेंट लोग हैं, पागल नहीं है। सचेतन रूप से जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं, सचेतन रूप से थे। बाबा के नाम पर ये चाहते हैं 2024 में दोहराना, है ना, तिकड़ी बनाना चाहते हैं। तो इस बार ये सफल नहीं होंगे और बिहार ने संदेश दिया है बदलाव को। नरेंद्र मोदी को रथ को बिहार ने रोक दिया है। कहते थे कोई माई का लाल नहीं है, 2024 रोकेगा, तो दिखा दिया ना। आपको भी एक बार कम से कम पर्चा खुलवाना चाहिए। हो सकता है कि आप एमएलए से एमपी नेक्स्ट टाइम में बन जाए। बाबा का आशीर्वाद लेते हम तो हमारी जनता ने पर्चा ने खोल दिया है। बिहार के तमाम एमएलए एमपी जनता के पर्चा से खुले हैं और बाबा के अगर रहता तो कोरोना का बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं आशीर्वाद लेने। ये सब नेता भ्रष्टाचारी है, सब दंगाई लोग हैं। जितना जो सामंती मिजाज के लोग हैं उन्हीं तो ठंडा दिया जाएगा। तो वो जो कार्रवाई होगी, जो बाबा साहब की जो मूर्ति टूटी है, जो लोग आरोपित पाए जाते हैं आरोपी, तो उनके साथ क्या होने वाला है? क्या हम तो माननीय नीतीश जी से कहेंगे तो गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई होगा। अभी सीनियर एसपी और डीएम से बात हुई है, तो एफआईआर होगा, उन पर कार्रवाई होगी चिन्हित करके। चलिए, हमारे साथ में माननीय विधायक गोपाल रविदास है, जिन्होंने बोला कि मूर्ति टूटी है, कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि कार्रवाई होती है, कितने लोग इसके सजा के पात्र होते हैं या फिर क्या होता है, या फिर सिर्फ कागजी कार्रवाई होकर के रह जाती है। अब ये देखना होगा आगे।